सभी दोस्तों को एक बार फिर से जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त जबरदस्त होंगे। तो इससे पहले वाला क्लास में जो था आप लोग को हम क्लास 9th फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर जो गति था इसका हम लोग ना आप लोग को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था कंप्लीट वो कर चुके हैं। अब आपको इस क्लास में जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की जो संख्या है वो कुल 22 है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो 22 है। तो आपको हम इस क्लास में जो है ना वो 22 जो क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय का वो हम कंप्लीट करवाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन कहता है कि आवर्त गति किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो कहता है आवर्त गति किसे कहते हैं। तो इसमें आपको संकेत दिया गया है कि जब कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल के बाद दोहराती है ना, ऐसी गति को आवर्त गति कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु है ना निश्चित समय अंतराल क्या अपनी गति को दोहराएगी, निश्चित समय अंतराल पे अपनी गति को दोहराएगी, तो इससे ही हम लोग आवर्त गति कहते हैं। जैसे आपका नावला झूला क्या निश्चित समय अंतराल दोहराती है, नावले झूले। या जो आपका सिलाई मशीन की जो सुई गति है टक 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 जो मारती है, ये भी आपका आवर्त गति का ही उदाहरण है। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर, देखिए वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होगा। जो देखिए मान लिया कि ये शुरू किया है, मतलब हम इसको व्यास खींच देते हैं, एक चक्कर करेगा पूरा, इसको हम लोग पी, इसको हम लोग मानते हैं क्यू। यहां चलना शुरू कर चलते हुए ना, फिर ये कहां गया है, यहां गया है। तो एक चक्कर पूरा किया मतलब जहां था ये वहीं आ गया है, जहां था ये वहीं आ गया है। तो इसका विस्थापन क्या देगा, इसका विस्थापन हो जाएगा 0, मतलब लड्डू गोपाल 0। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक पिंड जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह h ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह पृथ्वी पर वापस आ जाता है। तो पिंड द्वारा तय की कुल दूरी है उसका विस्थापन। समझिए कोई वस्तु है चिन्ह यह है, यहां से फेंके, ये एक बार ऊपर गया ना h ऊंचाई, फिर वापस नीचे आएगा एक और h, मतलब h प्लस h बराबर 2h। तो कुल दूरी क्या देगा, दूरी बराबर 2h। विस्थापन मतलब यहां वस्तु था ऊपर गया फिर वापस क्या हो यहीं आ गया, इसका विस्थापन क्या देगा, विस्थापन क्या देगा 0। विस्थापन क्या होगा 0 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सीधी सड़क पर गतिमान एक बस 7 बजे प्रातः मूल बिंदु के रूप में स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी और 7:15 पर माइनस 5 किलोमीटर दूरी पर थी, उसका विस्थापन क्या होगा। हम लोग जानते हैं विस्थापन वाला सूत्र जानते हैं, मतलब d बराबर v माइनस u। अंतिम में आपका क्या है -5 माइनस शुरू क्या था 3 बराबर -8, मतलब इसका विस्थापन क्या जाएगा -8 किलोमीटर। विस्थापन क्या होगा -8 किलोमीटर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यास्तः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, उसका विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का उसका जो है विस्थापन है, और
दूरी। ठीक है, कोई वस्तु त्रिज्या r के एक वृत्त पर चलती है और अपने प्रस्थान बिंदु के व्यासतः सम्मुख बिंदु पर पहुंचती है, उसका विस्थापन और दूरी क्या होगा? तो विस्थापन हो जाएगा आपका 2r, विस्थापन 2r और दूरी आपका हो जाएगा πr। विस्थापन 2r और दूरी πr। क्वेश्चन नंबर 6, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य हो? हाँ। क्या बोल रहा है? हाँ। कौन सी गति है? वृत्तीय गति। कौन गति? वृत्तीय गति। कह रहा कि क्या ऐसी कोई गति हो सकती है, क्या ऐसी गति हो सकती है जिसमें औसत वेग शून्य हो? हाँ, वृत्तीय गति में। क्वेश्चन नंबर 7, एक पिंड एक समान वेग से गतिशील है, इसका एक समान वेग है ना, तुरंत क्या जाएगा? शून्य। एक समान वेग है, तुरंत क्या जाएगा? शून्य हो जाएगा। एक समान वेग तो तुरंत शून्य। आप कहता कि एक साइकिल सवार का वेग समय ग्राफ समय के अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा द्वारा निरूपित हुआ है। इस गति में सवार का तुरंत क्या, मतलब उसमें जो बैठा हो उसका तुरंत क्या होगा? उसका तुरंत तो शून्य होगा। उसका तुरंत क्या होगा? उसका तुरंत, भैया साइकिल न चल रहा हो तो वो तो वैसी वैसी बैठा हुआ, तो इसका तुरंत क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक पिंड के वेग समय ग्राफ से उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी आप कैसे क्या करते हैं? तो क्षेत्रफल निकाल देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 9, मतलब एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी के स्क्वायर से, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी के स्क्वायर क्या होते हैं? हम लोग उसका दूरी निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर यह जो है ना मापता दूरी को। किसको मापता है? दूरी को मापता। ओडोमीटर जो है यह दूरी मापने का कार्य करता। क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, देखिए कैसे। आपका यह एक सड़क है, इसको हम लोग ये मान लिया, इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, एक बार ये यहां से यहां आया, फिर ये कहा यहां आ गया, कुछ दूरी तो तय किया है, लेकिन जहां शुरू किए थे वही क्या हुआ? ये अंतिम में किए हैं। इसका विस्थापन क्या? हाँ, क्या पहले बोलना है? हाँ, शून्य हो सकता है। शून्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 सुनिए, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिमाण उसकी औसत चाल के बराबर होगा? देखिए यहां जो संकेत में दिया गया है, संकेत में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर संकेत में कहता है जब वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की कुल दूरी बराबर होगा ना, तब क्या देगा? उसकी औसत चाल क्या बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको बुक में संकेत दिया गया है, संकेत दिया गया बुक भी ना। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में है? इसका भी संकेत दिया गया है। देखिए फिर हम संकेत को पढ़ देते हैं। देखिए पढ़ते संकेत को। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। ये भी क्या आपका संकेत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु की गति के विषय में
12 13 तो हो ही गया, 12 बच्चे 13 हो गया है 14 का। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में है? इसका भी संख्या दिया गया 14 का भी। ऐसी स्थिति में हम कहें कि वस्तु स्थिर है, वो गतिमान नहीं है। क्या वस्तु को क्या स्थिर है मतलब वो गतिमान वस्तु? इसका क्या आपके बुक में संकेत दिया गया है, आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है? तो 15 का भी क्या आपको संकेत दिया गया बुक में, आप लोग ना खुद बुक से लिख सकते हैं। कहता कि एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है। एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होती है, जबकि वह समान गति के लिए ऐसा ग्राफ समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। आप लोग 15 का देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, चित्र 2.33 में चाल समय ग्राफ की 4 स्थितियां दिखाई गई है। किस स्थिति में नंबर 1 चाल नियत है, नंबर 2 में चाल घट रही है, नंबर 3 में चाल बढ़ रही है, और चौथी स्थिति में क्या? आप लोग थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग को चित्र दिख रहा होगा ग्राफ, तो हम देखते हैं यहां से। ये देखिए दिया गया है। तो ये पहला में क्या जगह, जो पहला आपका देखिए 1 नंबर का चाल नियत, चाल नियत किस में है? तो जो आपका है चित्र संख्या 3, चित्र संख्या जो आपका 3 है, जो आपका देखिए जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा है, यह क्या है? चाल नियत है। अब नंबर 2 का कि चाल घट रही है, तो चाल जो आपका चित्र संख्या जो 1 है, समय नीचे लिखा हुआ है, यह क्या है? चाल यहां घट रही है, चाल घट रही है। अब कहता कि 3 में चाल बढ़ रही है, जो है ना चित्र 2 में 40 में क्या रहा? बढ़ रहा। और चौथा में क्या है? एक बड़ी चाल बढ़ा, फिर एक समान, फिर घट रही है। आपको देखिए हम यहां दिखाते हैं, इसको मिटाए क्या? आप लोग तो इसको देख लीजिए, ठीक ना? इसको मिटा के ना जो क्वेश्चन में 16 है आपको वो हम समझाएंगे। इसको मिटाते हैं। देखिए आपका कुछ इस प्रकार से है, ये या हाँ इसलिए बताते हैं। समय आपका ये क्या है? चाल। नंबर 1 पर क्या रहा है? इसमें दोनों कंडीशन हो सकता है। नंबर 1 में चाल नियत है, ये चाल नियत है ना, ये 3 नंबर में है। चलिए आपको देते हैं 4 डायग्राम में। ये समय है और आपका ये क्या है? चाल है। समय है, आपका ये चाल है। चित्र 3, चित्र 2 और एक चित्र है धनु बना थोड़ा सा ऊपर ही ना, चौथा चित्र एक बड़े ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, चाल। देखिए चलिए देखिए चाल नियत, नियत किसमें है? ये चाल क्या है?
नियत है। चाल क्या है? नियत है। देखिए आप दू में चाल घट रही है, इसमें क्या रहा? चाल घट रही है, घट रही है। 3 में चाल बढ़ रही है, इसमें चाल बढ़ रही है, इसमें चाल बढ़ रही है। चौथा में क्या रहा? चौथा में कि एक बारी बढ़ रहा है, फिर एक समान है, फिर ये घट रहा है। चौथा में क्या है? एक बार बढ़ रहा है, फिर एक समान है, फिर ये घट रहा है। ये आपका क्वेश्चन कितना था? आपके क्वेश्चन में 16 था। क्वेश्चन नंबर पे क्या था? 16 था। देखिए 17 क्या बताते हैं? 17 लोग बताते हैं, इसको मिटाते हैं। देख लीजिए, देखिए 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु, 7 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कोई वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चलती है, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? आपका क्वेश्चन ये था। हम पहले देखिए क्वेश्चन लिखते बोल, क्वेश्चन देखिए लिखते हैं 17 का। चलिए गिवन है आर बराबर 7 मीटर प्रति सेकेंड, और देखिए भी बराबर मतलब चाल, भी बराबर 4 मीटर प्रति मीटर होगा ना। तो आप समझ कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा? हम लोग जानते हैं वृत्तीय पथ में दूरी बराबर 2 पाई आर, 2 गुना 22 गुना आर का मान 7 बट्टा में 7, 7 7 खत्म, 22 दूनी 44 मीटर, 44 मीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? तो समय। तो हम लोग जानते हैं भी बराबर 2 पाई आर, भी बराबर 2 पाई आर बट्टे टी। तो टी बराबर 2 पाई, समय पूछ रहा ना, तो हम लोग नहीं निकाल रहे समय। हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी क्या निकाली है? 44 मीटर। चाल आपका क्या दिया? चाल क्या दिया गया है? 4 मीटर प्रति सेकंड, अगर तो क्या 44, तो इसीलिए भी बराबर 11 मीटर प्रति सेकंड, 11 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 18, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल से मापी गई राशि क्या कहलाती है? तो यहां पे संकेत दिया गया है, संकेत दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 का, मतलब वेग समय ग्राफ नीचे के क्षेत्र या क्षेत्रफल से मापे गई राशि वस्तु के विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। या हम लोग वेग बराबर न विस्थापन बटे समय भी कर सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय कर सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन होता कि
ठीक, हम लोग इसमें ना बेग बराबर जो है विस्थापन बटे समय। क्वेश्चन नंबर 19, अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ की ढाल से कौन सी राशि ज्ञात होती है? वस्तु द्वारा तय की दूरी या वस्तु का वेग। तो 19 क्या बोलना है? वेग। वेग ज्ञात होती है, वेग ज्ञात होती है। देखिए एक समान वृत्तीय की दिशा आप क्या समझते हैं? एक समान वृत्तीय की दिशा आप क्या समझते हैं? यहां आप लोग देखिए जो आपका वृत्तीय गति है वो आपको हम दिखाते हैं। जो आपका एक समान वृत्तीय गति है यहां देखिए आप लोग दिखाते हैं। इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ये भी आप लिख सकते हैं कि वृत्तीय गति किसका? 20 का। क्या 21, क्या एक समान वृत्तीय गति में किसी वस्तु का वेग हमेशा परिवर्तित होता रहता है? बोलना है संकेत में हाँ। क्या बोलना है? 21 में क्या बोलना है? हाँ, मतलब यस। क्या बोलना है? यस, हाँ, परिवर्तित होते रहता है। क्या कि आप ही लोग जो साइकिल को चलाते होंगे ना, साइकिल के लिए चलाते हैं तो जैसे नहीं मतलब टर्निंग जब तब नहीं होती हो तो शरीर झुकाते हुए। क्वेश्चन नंबर 22, एक डोरी के छोर पर बंधे किसी वस्तु को वृत्तीय पथ पर घुमाने पर वस्तु की गति की दिशा क्या होती है? यहां पर देखिए संकेत में दिया गया है, संकेत में हाँ दिया गया है कि वस्तु वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा में गति करता है। वस्तु वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखा में गति करता है। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करिएगा आप लोग कि हम आप लोग के सामने जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो भी बहुत जल्द लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद।